आज मैं क्यांति हिल्स जाने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं शॉर्ट में मेरी होटल दिखा देता हूँ। ये होटल का ओपन टेरेस, आई थिंक यहाँ पे मैं 1 घंटा झूलूंगा। और फिर स्विमिंग पूल में फिर जाऊंगा। इंडोर स्विमिंग पूल भी है, लेकिन कोविड की वजह से बंद है। कोविड की वजह से बार भी बंद है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये है स्विमिंग पूल एरिया। तो मैं जा रहा हूँ 2 डिफरेंट वाइन मेकर्स के यहाँ। इटाली में फ्लोरेंस और सिएना के बीच में क्यांति हिल्स नाम का इलाका है। ये हिल्स एरिया है। ये वाइन प्रोडक्शन के लिए बहुत सूटेबल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी वाइनरी है जो वाइन बनाती है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप, फर्स्ट वाइनरी। यहाँ पे हम 5 डिफरेंट वाइन्स टेस्ट करेंगे। We produce 3 kinds of Chianti Classico. There is a pyramid. ये है इन लोगों का वाइन यार्ड। आप लोगों को पता ही होगा कि वाइन अंगूर से बनता है, डिफरेंट टाइप्स की। इन्होंने बताया है कि ये है सैनजियोवेसे नाम की अंगूर है। ये वो अंगूर के रस जो होते हैं, इनको ये बड़े बड़े स्टील के कंटेनर में रखा जाता है 1, 2, 3 साल जैसी वाइन। जैसे कि ये देखो, ये बंद है और ये 2019 में बंद की गई थी, अभी तक बंद है। इसके अंदर देखो 2018 से फर्मेंटेशन चल रहा है। डिफरेंट क्वालिटी की वाइन होती है, तो वो अच्छी वाली जो होती है वो इन लकड़ों में बंद की जाती है। ओक नाम का जो लकड़ा होता है उसके साथ इसका प्रोसेस होता रहता है, जिससे इसका अलग टेस्ट आता है। हम यहाँ पे आज 5 वाइन टेस्ट करने वाले हैं। मुझे तो नहीं पता ब्लैक रूस्टर, लेकिन जो रेगुलर पीते हैं उनको पता होगा ब्लैक रूस्टर वाइन के बारे में। और ये काला मुर्गा जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक रूस्टर वाइन का लोगो होता है। तो ये जो काला मुर्गा है, लोगो क्यों पड़ा, ऐसा क्यों बना, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इन्होंने बताई, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। कई सालों पहले मिडल एज में फ्लोरेंस और सिएना के बीच, जैसे मैंने बताया, क्यांति हिल्स है। तो फ्लोरेंस वालों को भी क्यांति हिल्स एरिया चाहिए था, सिएना वालों को भी क्यांति हिल्स एरिया चाहिए था। और इस एरिया पे हक जमाने के लिए इन दोनों शहरों के बीच बहुत लड़ाई होती रहती थी, बहुत खूनी खेल हुए। फ्लोरेंस और सिएना, ये दोनों ही रीजन के लोग बहुत फाइट कर रहे थे इस इलाके के लिए, क्योंकि ये इलाका बहुत अच्छा था वाइनरी के लिए। तो दोनों रीजन के बीच बहुत खूनी खेल हुआ। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एक दिन हम सुबह निकलेंगे और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूरज निकलता है, हम निकलेंगे। फ्लोरेंस वाले फ्लोरेंस से निकलेंगे, सिएना वाले सिएना से निकलेंगे, और दोनों जब सुबह जहाँ पे मिलेंगे उस जगह पे बॉर्डर बना दी जाएगी, और फिर उतना इलाका उन लोगों का और इतना इलाका उन लोगों का। लेकिन शर्त ये थी, मुर्गा कुकड़े को बोलेगा तभी उनको निकलना है। तो लोग ये कहते हैं कि फ्लोरेंस वालों ने काला मुर्गा चुना और सिएना वालों ने सफ़ेद मुर्गा चुना। लेकिन फ्लोरेंस वालों ने क्या किया, उन मुर्गों को 2-4 दिन तक खाना नहीं दिया, भूखे पेट रखा, और जिस दिन निकलना था उस दिन उनको बहुत सारा खाना दे दिया और छोड़ दिया, बंद कमरे में से छोड़ दिया। तो बहुत आवाज़ करने लगे और फ्लोरेंस वाले जल्दी निकल गए और ज़्यादा इलाका उन्होंने ले लिया, और सिएना वालों के हाथ में कम इलाका आ गया। तो इस तरह इन लोगों के बीच में बॉर्डर बनी। ये स्टोरी है, अभी सच है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से सालों से यही स्टोरी चली आ रही है। तो इस तरह ये काला मुर्गा जो है, ब्लैक रूस्टर, ये सिंबल बन गया वाइन्स का। एज पर इन लोगों के करंट स्टैंडर्ड, इनको ये सिंबल सिर्फ क्यांति क्लासिक नाम के वाइन्स पे ही लगाना है। तो अब बारी आ गई है वाइन टेस्ट करने की। ये हमें 5 वाइन के बारे में डिफरेंस समझा रही है, कैसे बनती है, इनकी प्रोसेस क्या है, जो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सब कुछ मैं ही बता दूंगा। तो आपको क्या नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब आप किसी वाइनरी में जाएंगे वाइन टेस्टिंग के लिए। सो ये रही फर्स्ट वाइन। वैसे मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरी भी ये इच्छा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें वेज वाली, वो सारी मैं एक बार तो टेस्ट ज़रूर करूँगा। और वाइन में तो वैसे भी बहुत कम अल्कोहल, ये ज़्यादा नशा नहीं करता आई थिंक। लेकिन वैसे भी हम यहाँ पीने नहीं आए, ये हमें ज़्यादा देंगे भी नहीं फ्री में,
सिर्फ टेस्ट करना है तो एक एक घूंट सब वाइन के देंगे हमें। ये कोई ट्यूब है आई थिंक, ये बड़ी बोतल में से वाइन निकालने के लिए या फिर सैंपल के लिए लग रहा है मुझे कुछ। अब तक किसी ने डाटा नहीं है, रख देता हूँ वापस। फर्स्ट वाइनरी का काम खत्म। अब यहाँ से हम दूसरी वाइनरी में जा रहे हैं जो यहाँ से थोड़ी और दूर है। ये वाइन मेकर जो है प्राइवेट है, जो सिर्फ प्राइवेट कस्टमर्स को ही बेचते हैं अपने वाइन्स, और किसी सुपरमार्केट्स या वगैरह किसी को नहीं। और जो भी काम की चीज़ें वो सब ये लोग अपने फार्म में खुद उगाते हैं। सारा इंडिपेंडेंट है इन लोगों का। ये रहा हमारा नाश्ता वाइन के साथ खाने वाला। और हाँ, ये जो पत्ते देख रहे हैं वो मैं खाने वाला हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं वैसे। ये जो हमारा होस्ट है बहुत ही अच्छा है। How to taste also this wine inside the mouth. Okay, I wanna say in advance, it looks, but also the cheeks, the gums, the palate, the aftertaste, everything must be ready. When you swallow. दूसरी वाइन टेस्ट करने के बीच में हमें ये क्रैकर्स और उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के खिलाया है, जिससे हमें सेकंड वाइन का टेस्ट अच्छा आए। So now glass is empty for the Chianti di OCG and also with the piece of cracker you can open. हमें डेजर्ट में कुकी दी थी जो कि बहुत सूखी थी, तो ये क्या कर रही है देखो, वाइन में डुबो के खा रही है, बिल्कुल मेरे जैसी। ना कोई डिसिप्लिन मैनर्स की चिंता, बस अपनी धुन में अपनी तरह से खाओ। ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पे जो 5 वाइन टेस्ट की ना, पांचों का टेस्ट मुझे डिफरेंट लगा और पांचों का स्मेल सब कुछ मुझे डिफरेंट लगा। शायद इन्होंने जो ट्रिक यूज़ की, ऑलिव ऑयल और क्रैकर्स मिक्स करके जो खिलाया, जिससे हमारा मुंह रेडी हो जाता है सेकंड वाइन के टेस्ट के लिए। ये सिर्फ अपने प्राइवेट कस्टमर्स को ही बेचती है जो वर्ल्ड वाइड है पूरे। शायद ये ऑनर या इनके किसी प्राइवेट कस्टमर को लैंड करने के लिए हेलीपैड है। एक टिप ले लो इन शॉर्ट, अगर आपको फ्लोरेंस घूमना है तो नाइट में ही घूमो। फ्लोरेंस सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नाइट में ये सिटी बहुत खूबसूरत लगता है। एक और बात नोटिस की मैंने, चारों दिशा में कहीं पे भी आप नज़र लगाओ, हर तरफ लोग खाते ही नज़र आते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने की ही दुकान है यहाँ पे।